जनहित में आज खबरों की शुरुआत योगी वर्सेस शंकराचार्य के राउंड 2 से करेंगे। आप सोचेंगे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब ऐसा क्या कह दिया। अभी तो माघ मेले में विवाद हुआ था, तो अब किस बात पर ठन गई है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बताते चले कि शंकराचार्य से दो हाथ का ये दूसरा राउंड खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लॉन्च कर दिया है और ये कहकर लॉन्च किया है कि जो शंकराचार्य है ही नहीं, उन्हें शंकराचार्य मैं आखिर क्यों मानूं। यूपी में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री योगी ने आज करीब 2.25 घंटे तक सदन में अपनी बात रखी। वैसे तो 2027 के चुनाव से पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी के पास बोलने के अभी और मौके होंगे, लेकिन योगी ने एक तरह से आज ही 2027 के चुनाव में अपने प्रचार की लकीर खींची है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमला किया और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बड़ा हमला करके एक तरह से मैसेज भी दे दिया कि भगवा और सनातन की पिच पर विरोधी पार्टियां अगर किसी को मुखौटा बनाकर यूपी में योगी को और बीजेपी को सत्ता से हटाने का सपना देख रही हैं, तो 2027 में उनके सपने का चूर चूर होना तय है। ये मैसेज आज देने की कोशिश की गई है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हालात पर एक शेर भी पढ़ा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कहा कि उनकी हालत तो ऐसी है कि उम्र भर मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के भाषण की 7 बड़ी सियासी बातें क्या रही, उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। पहली, यूपी अब उपद्रव नहीं उत्सव प्रदेश बन चुका है। दूसरी बड़ी बात, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब है चंगा। सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता बाबर की कब्र पर सजदा करते हैं। वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कान पकड़कर विपक्ष को पार्टी से बाहर करना चाहिए। यूपी में विकास और विरासत का पुनर्जागरण काल चल रहा है, इस पर जोर दिया। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आस्था की आत्मा है। सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी के बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के भाषण की हाइलाइट्स थी, लेकिन इसी के साथ योगी ने 2 हफ्ते से शांत पड़े शंकराचार्य विवाद के जिन्न को फिर से जिंदा भी कर दिया। विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए योगी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का न सिर्फ जिक्र किया, बल्कि सदन के भीतर असली और नकली शंकराचार्य का मुद्दा भी छोड़ दिया। अब सीएम योगी का वो बयान सुने जिसे हम योगी वर्सेस शंकराचार्य के पार्ट 2 की लॉन्चिंग बता रहे हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। हमारे देश में एक सामान्य व्यवहार की बहुत जल्दी हम बातों को भूल जाते हैं। ऐसे में शंकराचार्य को लेकर जो विवाद पिछले महीने हुआ था, उसके बारे में दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला देते हैं। मामला माघ मेले के वक्त का है। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का पूरा विवाद शुरू हुआ था।
स्नान के लिए संगम जाते वक्त अवि मुक्तेश्वरानंद की पुलिस से भिड़ंत हो गई थी। मामला लंबा खिंच गया। असली नकली शंकराचार्य का सवाल वहीं से शुरू हुआ। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में 11 दिनों तक संगम के किनारे विरोध में धरना दिया और बाद में बिना संगम स्नान किए ही वहां से लौट गए। शंकराचार्य संग्राम के जड़ की यही कहानी है। अब तक इस पर बातें सड़क पर, सभा में होती थीं, लेकिन अब पहली बार विधानसभा में सदन के पटल पर शंकराचार्य के असली या नकली होने का सवाल खड़ा किया गया है। अब इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव की ओर से भी किया गया पलटवार। सुनिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता। सर ये बताइए, कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? योगी के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया की यह भी शुरुआत है। कल ये मामला और बढ़ना तय है। वैसे सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सरकार के दौरान जिस पिटाई का जिक्र किया उसके बारे में भी दर्शकों को जानना चाहिए। साल 2015 का मामला था। वाराणसी में अवि मुक्तेश्वरानंद तब साधु संतों के साथ धरने पर बैठे थे। गणपति मूर्ति का विसर्जन गंगा जी में करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। 30 घंटे तक साधु संत आंदोलन पर थे। रात के अंधेरे में 22 सितंबर 2015 को पुलिस ने दौड़ा कर उनकी पिटाई की। उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। पुलिस के डंडों से अवि मुक्तेश्वरानंद का सर भी फूट गया था। तब अवि मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के शिष्य भर थे। उस वक्त योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे। उन्होंने इसे साधु संतों पर अखिलेश की बर्बरता बताया था और बकायदा इसकी निंदा भी की थी। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदू विरोधी और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है। हालांकि शंकराचार्य के पद पर उस समय अवि मुक्तेश्वरानंद विराजमान नहीं थे। उनके बैठने के बाद फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन इसको लेकर समय समय पर कुछ पक्षों की ओर से विवाद खड़ा किया जाता है। शंकराचार्य पर तो सीएम योगी ने निशाना साधा ही, लगे हाथों धर्म के पिच पर 2027 की चुनावी बैटिंग भी कर दी। सीएम योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था में उछाल को लेकर कई आंकड़े रखे और देश को बताया कि कैसे डबल इंजन सरकार में टेम्पल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। योगी ने सदन में महाकुंभ से लेकर माघ मेले तक की चर्चा की और बताया कि अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा जैसे धार्मिक केंद्र अब सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बन गए हैं। ये पुनर्जागरण का मॉडल यही है। इसमें विरासत भी है, विकास भी है, दोनों एक साथ चल रहा है। और आस्था का ये जो पुनर्जागरण है यह उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु है। अगर भारत की आस्था की आत्मा कहें उत्तर प्रदेश को, कोई संयुक्ति नहीं। जिन्हें हम अयोध्या कह रहे हैं, जैसे हम काशी कह रहे हैं, यही तो राष्ट्र चेतना के केंद्र हैं। एक फूल पत्ती बेचने वाला व्यक्ति, फूल पत्ती बेचने वाला ब्राह्मण नहीं होता, नाव चलाने वाला ब्राह्मण नहीं होता, टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण वहां का पुजारी जरूर होगा मंदिर का, लेकिन बाकी इन सभी में लगा हुआ व्यक्ति सर्व समाज का है। उसकी कोई जाति नहीं पूछता, कोई उसका मत नहीं पूछता, कोई उसका मजहब नहीं पूछता, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और उसके स्वावलंबन का आधार वो धार्मिक स्थल बना हुआ है। और इसको पुनर्जीवित करने का काम, उसकी पुनर्स्थापना का काम यही डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। मोदी सरकार ने अभी भी वंदे मातरम को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, जिसका कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने सदन में वंदे मातरम का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्ष के कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। ये लोग बाबर की कब्र पर सजदा करते हैं, माफिया की कब्र पर जाकर फतिहा पढ़ते हैं, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करने चले आते हैं। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है। अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो,
मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए। आपको याद होगा चुनावी राजनीति में 80-20 का टर्म योगी ने ही दिया था। योगी आदित्यनाथ ने आज जो कहा उसमें विरोधियों के लिए 2027 का साफ मैसेज था कि अगर विपक्ष 20 की राजनीति करेगा तो फिर 80 का भी बीजेपी के पीछे खड़े होना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।